हाय गाइस, लेट अस स्टार्ट सीएसएस बॉक्स मॉडल। ये होता क्या है इसको समझेंगे हम लोग पूरा एंड टू एंड। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो दोबारा वीडियो किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बॉक्स मॉडल होता क्या है उसको समझने से पहले एक H1 टैग लेते हैं और उसके अंदर में कुछ लिख लेते हैं। लेट सपोज हेलो लिख लेते हैं। ठीक है। अब ये जो है एक कंटेंट है, हम लोग को तो यही पता है कि एक कंटेंट है, लेकिन इसके अंदर भी चार चीजें छुपी पड़ी है। लाइक पहला मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट। ठीक है। ये चार चीजें जो है इस टैग में छुपी पड़ी है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो आओ देखते हैं इसको समझेंगे कैसे। हम लोग एक काम करते हैं, इसको लाइव करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों का ना लाइव खुल चुका है, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। लेट सपोज इंस्पेक्ट करते हैं इसको एंड देन यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाले बटन क्लिक करके हेलो में रिडायरेक्ट करते हैं। अब आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ तो बॉक्स बॉक्स बना हुआ दिख रहा है। एक्चुअली यही है बॉक्स मॉडल। इसको हम लोग समझते कैसे ये देखते हैं। आओ देखो, ये जो बीच में कुछ नंबर दिख रहे हैं ना, ये कंटेंट का नंबर है। जो आपका हेलो लिखा हुआ है उसका नंबर है। उसके ऊपर में पैडिंग है, पैडिंग अभी दिया हुआ नहीं है इसीलिए जीरो है। बॉर्डर भी दिया हुआ नहीं है इसीलिए जीरो है। मार्जिन जो है कुछ दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है ब्राउजर में। इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं ना, हम लोग स्टाइल में जाओ डायरेक्टली एंड देन यूनिवर्सल सिलेक्टर पकड़ के मार्जिन और पैडिंग जीरो कर दो। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो आप तो ये तो मस्ट है करना। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं होगी इसके पास, नहीं है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ना तो ज्यादा क्लेरिफाई होगी चीजें। अब देखो यहाँ पे मार्जिन है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं। लेट सपोज H1 टैग को पकड़ के हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड एंड देन रेड। तो अब क्या हुआ ना, एक बॉर्डर बन गया, आप देख रहे हो इसके चारों तरफ। अब बॉर्डर समझ में आता है कि कोई कंटेंट है, उसके चारों तरफ एक पतली सी लाइन को हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। जैसे एक घर है तो उसका भी एक बाउंड्री होता है, बाउंड्री के अंदर में घर होता है। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का है। अब एक चीज इसमें और है, क्या, मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है, देखो मार्जिन क्या होता है। अब आप समझो आपका घर है, घर के बाहर में एक बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर वाला हिस्से को हम लोग मार्जिन कहते हैं। लेट सपोज ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर वाले हिस्से को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। अब लेट सपोज मार्जिन हमको देना है 10 पिक्सल, तो ये बॉर्डर के बाहर वाले से 10 पिक्सल होगा। इतना क्लियर है। एंड देन अब हम लोगों को क्या करना है, पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, बाउंड्री के अंदर वाले में। अब लेट सपोज आप घर बना रहे हो और बाउंड्री के अंदर ही बनाओगे घर, इतना तो क्लियर है। लेकिन बाउंड्री के तुरंत सटा के घर थोड़ी बनाओगे, बाउंड्री से कुछ दूर के अंदर में घर बनता है ना, तो वो अंदर वाली जो दूरी है उसको पैडिंग बोलते हैं। लेट सपोज 10 पिक्सल, यहाँ पे 10 पिक्सल जो है अंदर से पैडिंग आ गया है। तो बस यही है बॉक्स मॉडल। आप एक चीज देखो यहाँ पे, आओ सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट के बाद पैडिंग, पैडिंग के बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद मार्जिन। ये चार चीजें आपको याद करके रखनी है कि कैसे कैसे करना है। अब लेट सपोज इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। लाइक मार्जिन का ना 3 4 तरीके का टाइप होता है। लाइक मार्जिन लेफ्ट आप कर सकते हो, मार्जिन टॉप यूज कर सकते हो, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनलाइन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक कर सकते हो। अब ये चीजें क्या है, मैं एक बार शॉर्ट समझा देता हूँ। मार्जिन होता क्या है, समझ में आ गया, बाउंड्री से बाहर वाला डिस्टेंस। पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर के अंदर वाला डिस्टेंस। कंटेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग एक्चुअली लिखते हैं कुछ। ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग को सेपरेट करता है। इतना क्लियर है। मार्जिन टॉप होते हैं, लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं, बॉटम होते हैं। पैडिंग भी टॉप होते हैं, लेफ्ट होते हैं, बॉटम होते हैं एंड राइट होते हैं। ठीक है। बस इतना ही है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, बॉक्स साइजिंग का। बॉक्स साइजिंग दो तरीके के होते हैं, कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स। लेट सपोज कंटेंट बॉक्स हम लोग लेके चलते हैं और यहाँ पे H1 को हम लोग कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने हाइट और विड्थ जो है H1 को दे दिया है 100 पिक्सल और 200 पिक्सल। अब आप यहाँ पे आगे देखो कि हेलो है, उसके बाद नीचे जाओ बॉक्स मॉडल में, तो देखो जो कंटेंट का है वो हम लोगों ने सेट करा और बाकी जो है वो एक्स्ट्रा में आ रहा है। ठीक है, ये जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा में आ रहा है, बॉर्डर एक्स्ट्रा में आ रहा है, पैडिंग एक्स्ट्रा में आ रहा है, और जो हम लोगों ने सेट करा वो बस कंटेंट के लिए सेट हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बॉर्डर को और बड़ा करते हैं तो वो एक्स्ट्रा बढ़ेगा,
ना कि जो हम लोगों ने सेट करा है उसमें बढ़ेगा। और बॉक्स साइजिंग अगर हम लोग चेंज करके बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं तो उससे क्या होगा ना फायदा, कि जो हम लोगों ने 100 × 200 पिक्सल करा है वो उसी के अंदर जो है वही होगा। अगर आप इसको पूरा को कैलकुलेट करोगे तो 100 × 200 पिक्सल ही आएगा। बस यही फर्क है। ये वैसे ज्यादा अच्छा होता है लेकिन कंसिडर किया जाता है प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि ये बेस्ट होता है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।